लिए बहुत ही अति प्रसन्नता की बात है और मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 25 वर्षों से अनवरत मैं गणपति बप्पा का दर्शन करने उत्तर प्रदेश से जो है मुंबई आता हूं और अब की मेरा 26वां वर्ष है। और मुंबई आने का सिर्फ एक उद्देश्य है, एक तो गणपति बप्पा का दर्शन करना और दूसरा हमारे जनपद जौनपुर के लगभग लाखों लोग यहाँ आपके मुंबई में रहते हैं, उनका दर्शन करना और गणपति बप्पा का खूब आशीर्वाद यहाँ से लेके जाता हूँ और अपनी विधानसभा में खूब विकास कराता हूँ। यहाँ यूपी का अगर आप देखा गया है कि किस तरह से जो है पहले बहुत नेगलेक्ट किया जाता था, लेकिन आज जो है एक वर्ल्ड का बड़ा सिटी माना जाता है, पूरे विश्व में जो है उसकी जो है तारीफ होती जा रही है। कितनी खुशी होती है क्योंकि उस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आप भी उसके हिस्सेदार हैं। जी देखिए, हम लोग के लिए अति प्रसन्नता की बात है, खासकर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो उत्तर प्रदेश कभी भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार के रूप में जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश शांति के रूप में, विकास के रूप में जाना जाता है। और कहीं न कहीं इसका सारा श्रेय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को जाता है। जिस तरीके से वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक, धरातल तक उतार रहे हैं, सड़कों का विकास कर रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण यही आज लोगों का परिदृश्य जो है, लोगों की भावना जो है उत्तर प्रदेश के प्रति बदल गई है। आज लोग मजबूर हो गए हैं सोचने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश जिसकी हालातें थी आज इतना अच्छा और सुंदर हो गया है। आज लोग उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशी आ रहे हैं और वहाँ पर उद्योग धंधे, कल कारखाने, और यहाँ तक मैं बताऊँ कई मुंबई के लोग जो है अब आके उत्तर प्रदेश में जो यहाँ कमाने आए थे, आज वो भी आकर के अपना बिजनेस और व्यवसाय आज उत्तर प्रदेश में खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सरकार का है। विधायक जी, बदलापुर विधानसभा की बात करें, मैं अभी आपका पुस्तिका पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा है कि बदलापुर बदल गया है। इसके पहले जो आपका नारा हुआ करता था, बदलापुर बदल रहा है, तो क्या जनता के बीच क्या कुछ आपने ऐसा किया है जो आपको लग रहा है कि वहाँ का विकास कार्य पूरी तरह से हो रहा है या हो चुका है? आपने बहुत अच्छी हेडिंग पकड़ी है और बदलापुर बदल रहा है और बदल गया है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि 17 से 22 में उसको बदल रहा था और 22 में वो बदल गया। यानी हमारे जितने प्रोजेक्ट थे लगभग वो धरातल पर आ गए, चाहे वो ITI हो, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे बदलापुर में सई नदी पर 2 पुलों का निर्माण हो, गोमती नदी पर जो है 2 पुलों का निर्माण हो, पीली नदी पर 3 पुलों का निर्माण हो। तो अगर मैं कहूँ तो कम से कम 9 पुलों का निर्माण हमने बदलापुर में कराया। ये शायद इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक 5 वर्षीय में कोई एक पुल नहीं बनवा पाता था। आज बड़े बड़े नदियों पर पुल 9 हमने बनवाए। कोई बदलापुर का बाजार नहीं बचा है जिस बाजार में आज सीमेंटेड रोड, बेहतरीन मोटी मोटी रोडें ना हो गई हों। आपके मुंबई में जैसे सड़कें बनी हैं वैसे हमारे गांव के बाजारों में सड़कें बनी हैं। जैसे आपके मुंबई में बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें लगी हैं, आज हमारे गाँव के बाजारों में ऐसी बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें हमने लगाई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की देन है कि आज हम लोग, चाहे वो ITI हो, फायर स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, बिजली विभाग का वर्कशॉप हो, गांव का विकास हो, गांव का इंटरलॉकिंग हो, चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हमारा जो है पंचायत भवन का निर्माण हो, आंगनबाड़ी का निर्माण हो, विद्यालयों का कायाकल्प हो, इन सब के कारणों से लगभग हमने उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त की। अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो लगभग आज की डेट में मैंने बदलापुर में अपना जो हमने ड्रीम रखा था उस ड्रीम को 70% मैंने प्राप्त कर लिया है। 30% मात्र बचा है। अब मेरे पास समय पूरा है। अभी मेरे पास लगभग अगर कहूँ तो 3-3.5 साल का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 3.5 साल में जो 30% रह गया है उसको भी मैं पूरा कर लूँगा। तब मेरे बदलापुर को आदर्श विधानसभा के रूप में और प्रदेश के सबसे ज़्यादा विकसित विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। और जो आपने स्लोगन पढ़ा, बदलापुर बदल गया है, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये सत्य है, बदलापुर पूरी तरीके से बदल गया। 17 के पहले का बदलापुर और आज का बदलापुर बहुत आसमान जमीन का फर्क है। ब्राह्मणत्व की बात करें तो जौनपुर की मैं पर्सनल बात करूंगा, तमाम ब्राह्मण के संगठन चल रहे हैं, तमाम लोग ब्राह्मणों को अपना नेता मान रहे हैं, अपना नेतृत्व करने का तरीका बता रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल चेहरे में रमेश मिश्रा शायद इकलौते विधायक हैं जो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे हैं।
तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और हमारी सरकार करती है, हमारे नेता मोदी और योगी जी करते हैं। लेकिन रही बात जहाँ तक ब्राह्मण संगठन की बात आपने रखी है, ऐसे हजारों संगठन हैं कि जो अलग अलग नामों से संगठन चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी विचारधारा का है, ब्राह्मण सनातनी है, उसके धर्म की जो रक्षा करे, उसके धर्म की जो बात करे, उसके मंदिरों का देव स्थलों का जो कायाकल्प करे, जो हिंदुत्व की बात करे, मैं समझता हूँ ब्राह्मण उसको पसंद करता है। और आज की डेट में अगर आप ब्राह्मण की बात करें, तमाम संगठन, अगर ब्राह्मण को, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 का, सबसे ज़्यादा टारगेट में ब्राह्मण था, सबसे ज़्यादा। ब्राह्मण के साथ ये हो गया, ब्राह्मण के साथ वो हो गया, ब्राह्मण के साथ तमाम कहानियाँ, स्वरचित स्टोरियाँ लोगों ने चलाई, ब्राह्मणों को जो है, उन्होंने जो है ब्राह्मणों को भड़काया। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया, क्या आया? ब्राह्मण ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने 99% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को दिया तो किस सोच से दिया? राष्ट्रवादी विचारधारा से दिया, धार्मिक भावनाओं से दिया। और मैं यह समझता हूं कि ब्राह्मण किसी संगठन के कहने पर चलने वाला नहीं है। और ऐसे संगठनों से मैं कहना चाहता हूं, जब किसी ब्राह्मण परिवार के ऊपर आफत आए, विपत आए, एक बार खड़े होकर तो दिखाओ। मैं किसी जाति और किसी वर्ग का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं यही टीवी चैनलों में और मीडिया में देखता हूं, कई ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ जरा सा कोई घटना हो जाए, रोड जाम हो जाता है, हंगामा हो जाता है, पूरे देश के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करते हैं। पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हुई। कौन ब्राह्मण आया, कौन ब्राह्मण का संगठन आया जिसने अपनी ताकत दिखाई हो, जिसने एहसास कराया हो? हमको तो नहीं लगता। तो इनके कहने पे, ये लोग कहते हैं सिर्फ नेतागिरी सिद्ध करने के लिए, जो संगठन चला रहे हैं। और मैं समझता हूं ब्राह्मण समझदार कौम है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण देश को दिशा और दशा दिखाती है, और ब्राह्मण इस देश के हिंदुत्व को बचाने में सर्वोपर उसका स्थान है। अगर हमारा कर्मकांड नहीं होता, हम लोगों को कर्मकांड से नहीं जोड़ के रखते, तो हिंदू धर्म तो कब समाप्त हो गया होता। कितने हिंदू धर्म के देश बचे हैं बताओ? नेपाल को लोग कहते थे पूरा 100% हिंदू क्षेत्र है। आज जाके देख के आओ आप, हिंदू कितने हैं वहाँ पर? वहाँ मुस्लिम हो गए हैं। जाके देख के आओ वहाँ पे बौद्धिस्ट कितने हैं। हिंदुओं की संख्या आज कम हो गई। ये हिंदुस्तान अकेले बचा है जहाँ पर हिंदू का अपना हिंदुत्व बचा है, नहीं तो कई देशों में हिंदुत्व समाप्त हो गया है। और उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसे हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जो कथा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, सत्कार के माध्यम से, तमाम, चाहे मरने पे आयोजन हो, चाहे किसी के पैदा होने पर तमाम कर्मठ हो, पूजा पाठ हो, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जोड़ के रखा है। और आज हमारा हिंदुत्व जो है बचा हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। और मैं यह जरूर कहूँगा कि हमको जो हमारे धर्म की रक्षा करे, जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करे, जो हमारे देवस्थलों की रक्षा करे, ब्राह्मणों का धर्म और कर्तव्य है कि उसके साथ हम सब रहें, और हमारा ब्राह्मण उसके साथ रहता है और रहेगा। जौनपुर लोकसभा की बात करें तो ऐसा भी चर्चा में है कि रमेश मिश्रा उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 में लोकसभा के, चूंकि वहाँ पे सत्ता सरकार भाजपा की थी, फिर भी लोकसभा की जो सीट है वो बसपा के खाते में गई। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं भाजपा की तरफ से या आपकी तरफ से? देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत नेता के रूप में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है। और रही बात, मैं बदलापुर का विधायक हूँ और बदलापुर की सेवा कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी है कि मैं बदलापुर की सेवा करने में मस्त हूँ। अभी बदलापुर में मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी हमने आपके चैनल को बताया कि अभी 30% रह गया है। तो मेरी कोई शौक़ नहीं है, न मंत्री बनने की और न सांसद बनने की। मेरी शौक़ सिर्फ एक है, बदलापुर को उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छी विधानसभा बनाने की। जिस दिन मेरा ये शौक़ पूरा हो जाएगा, बदलापुर को सर्वोत्तम विधानसभा बनाने का,
उस दिन मैं आगे की सोचूंगा कि मैं भी सांसद बन जाऊं, मैं भी मंत्री बन जाऊं। लेकिन अभी मेरा अधूरा है सपना, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बदलापुर हमारा पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, उसके बाद देखेंगे। फिर भी सरकार अगर आपको मंत्री बनाना चाहेगी तो कैसे आप हो पाएंगे? ये देखिए बात की बात है, इस पर कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमारी भाजपा है, संस्कारिक पार्टी है। और रही बात भाजपा जो निर्णय लेती है, आज अगर निर्णय ले कि हमको इस्तीफा कल देना है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन उसी तरीके से अगर पार्टी कह दी कि यह सीट आपको बदलापुर की खाली करनी है, तो हम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम उस सीट को खाली भी करने की मादा रखते हैं। विकास की बात करें, 370 से अधिक लोगों को आपने मुख्यमंत्री निधि से करोड़ों रुपए का योगदान दिलवाया। यह सब कर पाने में कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आज नेता तो हैं लेकिन फुर्सत कम रहती है उनको गरीबों के बीच में जाकर उनकी समस्या जानने की, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बदलापुर में लगभग अगर आप देखो तो लगभग 17-18 करोड़ रुपए हमने गरीबों को इलाज के लिए दिलवाया है। अभी जो पुस्तक आपने पढ़ी उसमें कई लोगों के नाम छूटे हुए हैं, लेकिन उसको भी आप पढ़ेंगे तो लगभग 10 करोड़ के ऊपर है। और ये जो पैसा मैंने दिया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दिया। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि जितने लोगों के इलाज की बात आती है, मुख्यमंत्री जी तुरंत धन आवंटित करते हैं। और मैं एक ऐसा विधायक हूँ कि मैं अपने विधायक निधि से भी, मेरा एक प्रयास रहता है कि ऐसे कोई बहुत अति गरीब है तो मैं उनको भी मदद करने का काम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार का बहुत ही बेहतरीन कार्य है कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य का कार्ड नहीं है, उनको हम लोग जो है इस तरीके से उनका इलाज कराने में मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता करके हम लोग उनका इलाज कराते हैं। और आप देखेंगे ऐसा कोई गांव नहीं जहां आपको 2-4-6 लोग इसके लाभार्थी ना मिल जाए। मल्हनी विधानसभा की बात करना चाहूँगा। उपचुनाव में भाजपा ने, आपके लोगों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी वो, इसके पहले पारसनाथ वहाँ के विधायक हुआ करते थे, अब उनके बेटे लकी यादव हैं। तो मल्हनी को फतह करने में भाजपा को कितनी मुश्किल आएगी फ्यूचर में, क्या कुछ प्लान है उसके लिए? देखिए, मल्हनी भाजपा का है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो चाहते हैं कि न हम जीतें, जैसे तो गाँव में कहावत न खेलम न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। तो कुछ वहाँ तथाकथित ऐसे नेता हैं जो कि वो हमेशा भाजपा को हराने का प्रयास करते हैं। वो नेता इसके पूर्व में हमारी लोकसभा श्री KP सिंह जी लड़े थे, उनको भी हराने का काम किए। चिन्मयानंद जी हमारे यहाँ चुनाव लड़े, उनको भी हराने का काम किए। और जो है विधानसभा मल्हनी में जितने चुनाव हुए उसमें भी वो हराने का काम करते हैं। और हमें यह विश्वास है कि हमारे संगठन को उनके बारे में पता है। और रही बात यह है कि आज नहीं कल उनकी हरकतें जो है, जो कर रहे हैं, वो ज़रूर समाप्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जनता उनकी भावनाओं को समझेगी, जनता समझेगी कि आज हमारा विकास मल्हनी का रुका हुआ है। मल्हनी की जनता देख रही, वहीं बगल में बदलापुर विधानसभा है, बगल में सदर विधानसभा है, गिरीश यादव मंत्री हैं वहाँ के, कितना विकास कर दिए सदर का। बदलापुर में मैं हूँ भाजपा का विधायक, कितना मैंने विकास कर दिए। जो वहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं, उनसे जनता को पूछना चाहिए। जो उनके समर्थन में दिन रात जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं, उनको पूछना चाहिए कि आप बताओ तो एक काम आपने क्या किया। आप एक बार सांसद रहे, आप 3 बार विधायक रहे। चूँकि उनकी छवि एक ऐसी छवि है कि किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने खड़ा होने की, बात करने की। तो जब उनके सामने हिम्मत नहीं बात करने की, छवि इतनी खराब है, इतने सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर कि लोग डरते हैं कि कहीं हम भी इनके साथ अगर बात करेंगे कहीं हमारे साथ भी कोई घटना ना हो जाए, तो डर के मारे उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, इतना उनका आतंक है। तो मैं समझता हूं कि लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक मुखर हो रही है। और मैं तो कहता हूं, मेरी बात अगर उन तक जाए, उनके समर्थकों तक जाए, तो उनको एक बार पूछना चाहिए कि आप एक बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, एक अपना काम बताओ। कितने आपने पुल बनाए वो बताओ, कितने आपने सड़क बनाए वो बताओ, कितने फायर स्टेशन, बस स्टेशन बनाए वो बताओ, कितने आपने अस्पताल बनाए वो बताओ। और बदलापुर का विधायक रमेश चंद्र मिश्रा 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना ले गया, 3 वर्ष के कार्यकाल में मैं जितना काम बता दूंगा वो शायद कभी सोच नहीं सकते कि उतना वो काम करा सकते हैं। और रही बात यह है कि चुनाव जो है, मुझे पूरा विश्वास है जनता धीरे धीरे समझने लगी है। और हम मल्हनी जरूर जीतेंगे, भाजपा जरूर जीतेगी, लोकसभा हम जरूर जीतेंगे। जनता अब समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी का कमल जौनपुर सदर में और मल्हनी में अवश्य खिलेगा।
चुनाव जीतने के बाद बदलापुर चौराहा, महाराजगंज चौराहा जो कीचड़ युक्त हुआ करता था, आज़ादी के इतने साल बाद भी लोग कीचड़ में आने जाने को मजबूर थे। सबसे पहले देखा गया आपने उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई और साथ साथ उसको सीमेंटेड किया। तो इस तरह से प्लान कुछ आपके दिमाग में कहाँ से आया? आगे का क्या कुछ बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान है? चूँकि आपने कई फ्लाईओवर, कई ब्रिज, बहुत सारा कुछ आपने किया बदलापुर में, नो डाउट। तो क्या कुछ बड़ा जिस प्लान सड़क है? की आप बात कर रहे हैं वो सड़क मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उसको NH में ले लिया है। वह सड़क AG रोड के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम अब प्रयागराज गोरखपुर हो गया है। वह सड़क मुंगराबाद शाहपुर से वह सड़क महाराजगंज से बदलापुर से शाहगंज होके जाती है और उस सड़क को हमारी सरकार ने NH में ले लिया है और मैं समझता हूं कि वो बेहतरीन सड़क होगी और लगभग वही नहीं, हमारे यहाँ कोई बाजार नहीं बचा जिसका कायाकल्प ना हो गया हो। और रही बात, जब NH हो जाएगा, श्री कृष्णा नगर का फ्लाईओवर भी हमने पास करा दिया, उसका भी काम शुरू हो गया है और एक बेहतरीन हमारे यहाँ काम हो रहा है और इससे होता रहेगा। एक आखिरी सवाल है रमेश जी कि आप योगी और मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्हें राम लक्ष्मण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस बार सिद्धिविनायक आप दर्शन भी किए, तो क्या कुछ आशीर्वाद लेके जा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? मैं तो अपने क्षेत्र की सुख और समृद्धि, प्रदेश में हमारा बदलापुर टॉप की विधानसभाओं में एक विधानसभा हो। मुझे जो जनता ने जिम्मेदारी दिया है, जनता ने जो बदलापुर की सेवा करने का अवसर दिया है, एक अच्छे सेवक के रूप में उनके कर्ज को मैं अदा कर सकूं, एक एक वोट की कीमत हम अदा कर सकें, मेरी यही चाहत है और मेरी और कोई चाहत नहीं है।